ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस वक्त गजब का खेल चल रहा है। एकदम से गेम पलटता जा रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को टैरिफ दिखाकर डरा रहे थे, उनसे ईरान तक नहीं डर रहा, संभल नहीं रहा। ट्रंप अब तक ईरान से सेटिंग नहीं कर पा रहे, युद्ध में उलझे हुए हैं। उधर नरेंद्र मोदी ने भारत का ऐसा गेम चेंजर मोड ऑन किया है कि चीन भी भारत से दोस्ती के लिए बेताब है। आप देखिए कि कैसे इस ग्लोबल क्राइसिस और ग्लोबल चैलेंज के बीच नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत ने कमाल कर रखा है। फ्रांस में G7 की मीटिंग हुई, वहां भारत की चर्चा। भारत में ब्रिक्स की मीटिंग हुई, वहां से मोदी ने बड़ा मैसेज अमेरिका को दिया, दुनिया को दिया। आज जिस दुनिया में एक दूसरे पर भरोसा टूटता जा रहा है, उस दुनिया में भारत सबसे भरोसेमंद पार्टनर बनकर उभर रहा है। भारत पर भरोसा ऐसा कि अमेरिका भी पीछे लगा है और चीन भी पीछे लगा है। ईरान से भी बात हो रही है, इजराइल से भी डील हो रही है। सबसे बड़ी बात, जो गल्फ कंट्रीज अपने डिफेंस के लिए अमेरिका के भरोसे रहती थी, वो गल्फ कंट्रीज अब भारत के हथियारों, भारत के डिफेंस सिस्टम सब लेने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में सुपर सॉलिड भारत की यह धांसू पिक्चर आप देखिए कि भारत कर क्या कह रहा है। सत्ताईस जून की सुबह 8:50 दिल्ली। पीएम मोदी एक नए मिशन पर निकले हैं। बहुत ही चैलेंजिंग मिशन। दिल्ली से 4,500 किलोमीटर दूर सेशल्स उनकी मंजिल है। दुनिया के नक्शे पर तलाशने से यह देश मुश्किल से दिखता है, लेकिन 115 द्वीपों का देश सेशल्स भारत के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि पीएम मोदी का नया मिशन यहीं कंप्लीट होना है। इस मिशन की थ्रिलर डिटेल आप जाने, उससे पहले मोदी के नाम अमेरिका से आए एक पैगाम को देख लीजिए। यह पैगाम अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भेजा है। मार्को रूबियो ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप 2027 में पीएम मोदी से मिलने भारत आने की तैयारियों में जुटे हैं। ट्रंप पीएम मोदी को अमेरिका का सबसे भरोसेमंद पार्टनर और ग्लोबल पॉलिटिक्स का रियल धुरंधर मानते हैं। We're hoping, that's what we're working towards, sometime early next year to have the president come. And I think it's very positive. India is such a close partner and ally of the United States. And the relationship between the prime minister and the president couldn't be closer, which I think is really important in diplomacy. ट्रंप मुश्किल में है, एक अंतहीन युद्ध में फंसे हैं। अमेरिका में उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा। अमेरिकी संसद में ट्रंप की मनमानी सैन्य नीति की धज्जियां उड़ाई जा चुकी हैं। ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने का प्रस्ताव अमेरिकी संसद ने पास कर दिया। इस प्रस्ताव में बड़ी बात यह है कि ट्रंप की अपनी ही पार्टी के कई सांसदों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। ट्रंप के ही लोगों ने ट्रंप की नीतियों के खिलाफ वोट कर दिया। अमेरिकी सीनेट यानी वहां की संसद के ऊपरी सदन में ईरान के खिलाफ अमेरिका के युद्ध को रोकने के लिए वार पावर्स रेजोल्यूशन पास हुआ है। इस प्रस्ताव का मकसद यह है कि मनमाने तरीके से युद्ध शुरू करने की ट्रंप की शक्तियों पर लगाम लगाई जाए। प्रस्ताव के पक्ष में अमेरिकी सीनेट में 50 वोट मिले, जबकि विरोध में 48 वोट पड़े, यानी सिर्फ 2 वोट से फैसला पलट गया। ट्रंप के 4 रिपब्लिकन सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। जहां 2 वोट का फासला था, वहां 4 अपने ही सांसदों ने ट्रंप को गच्चा दे दिया। ऐसे संकट में सच्चे साथियों की तरफ ट्रंप बेबसी में ताकने लगे हैं। इधर पीएम मोदी का फोकस हर उस जगह पर है जहां इंडिया का गेम चेंजर मोड ऑन करना है। सेशल्स में तो ये नेक्स्ट लेवल का है। पीएम मोदी सेशल्स की आजादी के 50 साल के समारोह में चीफ गेस्ट बने हैं, जहां परेड में भारतीय सेना और इंडियन नेवी के 2 युद्धपोत भी हिस्सा ले रहे हैं। सेशल्स विजिट से पीएम मोदी ने हिंद महासागर में रणनीतिक मौजूदगी और समुद्री सिक्योरिटी का पुख्ता बंदोबस्त कर दिया है। सेशल्स को प्रधानमंत्री मोदी ने डॉर्नियर प्लेन और तटीय निगरानी रेडार नेटवर्क का स्पेशल गिफ्ट दिया है।
मोदी ने सेशल्स को हिंद महासागर में विस्तारवादी ड्रैगन से सतर्क रहने के औजार दिए हैं, क्योंकि चीन सेशल्स पर टेढ़ी नजर बनाए हुए है, जिससे हिंद महासागर में उसकी धौंस बनी रहे। लेकिन मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने पीएलए नेवी के होश उड़ा दिए हैं। चीन जैसी हालत भारत के तमाम दुश्मनों की बनती दिख रही है। मोदी के गेम चेंजर मोड ने ग्लोबल पॉलिटिक्स का माइंडसेट बदल डाला है। देखिए, अभी कुछ महीने पहले तक डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को लेकर बड़ी बड़ी धमकियां देते थे। ट्रंप ब्रिक्स का नाम लेकर धमकाते थे कि ये करो या ये ना करो। लेकिन आज की डेट में ट्रंप की ऐसी हालत हो रखी है कि ट्रंप का कोई लोड नहीं ले रहा, और कम से कम भारत तो नहीं ले रहा। यहां जिसको नैरेटिव बनाना है कि मोदी सरेंडर कर दिए, मोदी डर गए, उनके बोलने से और जो हो रहा है उसको देखने से बहुत फर्क दिखता है बॉस। क्योंकि नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी ट्रंप का और अमेरिका का लोड लेते नहीं दिखते। और आप देखिए कि पहले ट्रंप को सामने बैठाकर मुंह पे सुनाया था, अब ब्रिक्स देशों की मीटिंग से तगड़ा मैसेज दिया। भारत में ब्रिक्स देशों के एनएसए की मीटिंग चल रही थी, पीएम मोदी इस मीटिंग में पहुंच गए, वहां ग्रुप फोटो खिंचवाई। देखिए बॉस, जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। इस फोटो का मतलब है 1-to-1 मुलाकात हुई है चीन के साथ। और इस मीटिंग को लेकर नरेंद्र मोदी ने जो मैसेज दिया, उसने ट्रंप के लोगों में हड़कंप मचा दिया। वो लोग जो यहां भारत से अमेरिका और भारत का जो समझौता होना है, जो डील होनी है, उसके लिए आए हुए। पीएम मोदी ने अमेरिका को मैसेज दे दिया बॉस कि बदलते वैश्विक हालात में ब्रिक्स की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, ब्रिक्स देशों के बीच सुरक्षा सहयोग पर आज जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित समावेशी दुनिया के निर्माण में योगदान देने का प्रयास करेंगे। यानी पीएम मोदी ने एक ही मीटिंग से दो काम निपटाए। एक तो ब्रिक्स की भूमिका को अहम बताकर ट्रंप को मैसेज दे दिया कि तुमको जितना पैर पटकना है पटको, हम ब्रिक्स से पीछे नहीं हट रहे। और दूसरा, ब्रिक्स के मंच से आतंकवाद का मुद्दा उठाकर चीन को भी इशारों में संदेश दे दिया कि पाकिस्तान के आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस था और वो जारी रहेगा। इसके अलावा ट्रंप और अमेरिका के लिए बड़ा मैसेज यह भी है कि पीएम मोदी ने ब्रिक्स की बैठक में अलग से चीन के विदेश मंत्री वांग यी से 1-to-1 मुलाकात की है बॉस। इस मुलाकात की जो डिटेल आई है, देखिए वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। इसका मतलब है अमेरिका के कान खड़े हो जाएंगे वहां से जो खबरें आ रही हैं इस मुलाकात से। चीन के विदेश मंत्री की तरफ से बताया गया कि मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने शी जिनपिंग तक अपनी शुभकामनाएं पहुंचाने के लिए कहा। पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा हालात में यह जरूरी है कि दोनों देश अपनी पारंपरिक दोस्ती को आगे बढ़ाएं। दोनों देश हाई लेवल बातचीत और सहयोग को जारी रखें, ग्लोबल साउथ के हितों को सुरक्षित करें। भारत चीन के साथ मिलकर ब्रिक्स के सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। यानी चीन के साथ पीएम मोदी की जो बात हुई और जिस तरह से पीएम मोदी ने ब्रिक्स के बारे में बात की, उससे ट्रंप और अमेरिका को आग लगनी तय है। क्योंकि ट्रंप तो ब्रिक्स के बिल्कुल खिलाफ। ट्रंप और या कहिए अमेरिका और चीन की बनती नहीं। ट्रंप अभी चीन गए थे, वहां अपनी बेइज्जती करा के लौटे थे। उसके बावजूद जिस समय अमेरिका का एक दल यहां डील करने के लिए बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी अगर ब्रिक्स का सम्मेलन कर रहे हैं, चीन के विदेश मंत्री से मिल रहे हैं, वो बेसिकली उस डील करने आए अमेरिकी लोगों को भी एक मैसेज है कि या तो कायदे से भारत से डील करो, नहीं तो हमारा तो मामला सेट है, हमको फर्क नहीं पड़ता। नेगोशिएटिंग पावर जो भारत की है अमेरिका के साथ, उसको और मजबूत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी इस एक एक तस्वीर से। ऐसे ही जाके फोटो नहीं खिंचाए हैं, ऐसे ही जाके विदेश मंत्री चीन के जो हैं उनसे नहीं मिलनी है। यह सब भारत का कद, भारत का स्टैंड और अमेरिका के लिए मैसेज सब है। नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स की मीटिंग और चीन के साथ अलग से मीटिंग करके यह क्लियर मैसेज दे दिया है। और आप देखिए कि इस मुलाकात के दौरान चीन के विदेश मंत्री ने भी चीन के नेताओं की शुभकामनाएं पीएम मोदी को दी। कहा कि भारत और चीन दोनों बड़े और विकासशील देश हैं और ग्लोबल साउथ के अहम मेंबर हैं। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ग्लोबल साउथ के देशों के बीच एकजुटता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चीन ब्रिक्स की अध्यक्षता के रोल में भारत की जिम्मेदारियों को पूरा करने का समर्थन जारी रखेगा। ब्रिक्स की ठोस प्रगति को बढ़ावा देने में भारत के साथ मिलकर काम करेगा। और सिर्फ चीन की बात नहीं है, अमेरिका के कट्टर दुश्मन ईरान से भी पीएम मोदी की बात हुई है।
ब्रिक्स की मीटिंग में अलग से पीएम मोदी ने ईरान के डेलीगेशन के टॉप अधिकारी से बात की। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी हैं डॉक्टर गदीर निजामीपुर। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब ईरान के तेल पर अमेरिका ने छूट दी है। अब माना यह जा रहा है कि ग्लोबल मार्केट में ईरान का तेल आने से भारत को फायदा हो सकता है। इन सब के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने पीएम मोदी को ईरान आने का भी न्योता दिया है। ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम विदाई कार्यक्रम में आने का औपचारिक न्योता भेजा। यह बात इसलिए अहम है क्योंकि यहां तो पीएम मोदी के खिलाफ यह एजेंडा चलाया जा रहा था कि उन्होंने इजरायल से दोस्ती के चक्कर में ईरान से रिश्ते बिगाड़ लिए। ईरान तो भारत से दूर चला गया। लेकिन ईरान भारत से दोस्ती की कसम खा रहा है। ईरान ने जिस यूएई को खाड़ी युद्ध में मिसाइलों की बौछार से दहलाया, वो भी भारत के हथियारों पर भरोसा जता रहा है। संयुक्त अरब अमीरात की दिलचस्पी भारत की सबसे विध्वंसक मिसाइल में है, जिसका नाम ब्रह्मोस है। इस नाम का खौफ है भारत के दुश्मनों के लिए ब्रह्मोस मौत जो है। सुपरसोनिक सुपर सॉलिड मिसाइल। इसलिए जब भी कोई देश भारत से ये मिसाइल मांगता है, खरीदने की चर्चा भर करने लगता है, पाकिस्तान में हाय तौबा मच जाती है। जब से संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के ब्रह्मास्त्र में दिलचस्पी दिखाई है, खाड़ी के कुछ मुल्कों की टेंशन हाई है। यूएई के सैफ अल दरई ब्रह्मोस डील का जश्न मनाने की तैयारी में है। वहीं सऊदी अरब और पाकिस्तान में त्राहिमाम है। वजह ब्रह्मोस की बम्पर डिमांड है। ब्रह्मोस मिसाइल सिर्फ भारत की ताकत नहीं, ऐसा ग्लोबल ब्रांड है जिसे फिलीपींस खरीद चुका है। वियतनाम और इंडोनेशिया जिसका समझौता कर चुके हैं। संयुक्त अरब अमीरात ब्रह्मोस पर बातचीत कर रहा है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों तक ब्रह्मोस हासिल करने की होड़ है। नरेंद्र मोदी ग्लोबल मंच पर भारत को एक ऐसे प्लेयर के तौर पर स्थापित कर रहे हैं जो जबरदस्त परफॉर्म भी कर रहा है और जिस पर भरोसा भी किया जा सकता है। इसी भरोसे की वजह से 2026 में नरेंद्र मोदी बड़े बड़े काम निपटा चुके हैं, जबकि पाकिस्तान जैसों का हाल बेहाल है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच डील को लेकर जब बातचीत चल रही थी, तब पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती हुई, क्योंकि जिस डील के लिए पाकिस्तान पिछले 3 महीने से माहौल बना रहा था, उसका सारा क्रेडिट तो ऐन वक्त पर कोई और ले गया। डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी में लगे शहबाज मुनीर हाथ मलते रह गए। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति हो, इकोनॉमी हो या फिर मेक इन इंडिया की बात, इंडी वालों ने मजाक उड़ाने में कभी कसर नहीं छोड़ी। ये लोग क्या कहते थे कि मोदी को तो विदेश नीति की समझ ही नहीं है, इकोनॉमी बर्बाद कर दिए। राहुल गांधी ने तो ट्रंप की बातों में आकर डेड इकोनॉमी तक बता दिया था भारत को। लेकिन नरेंद्र मोदी कैसे अपने काम से जवाब दे रहे हैं कि राहुल गांधी हो या फिर ट्रंप या फिर कोई और, सबके नैरेटिव की कैसे धज्जियां उड़ रही हैं, आज आपको यह भी दिखाता हूं। देखिए इस रिपोर्ट में। साथियों, भारत ने बार बार दिखाया है कि हम जो ठानते हैं वो हासिल करके ही रहते हैं। आज मेक इन इंडिया एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरा है। यहां डिमांड है, डेमोक्रेसी है, डिसिसिवनेस भी है। यही मूल मंत्र है इंडिया को गेम चेंजर मोड में रखने का और भारत को ग्लोबल पावर बनाने का। भारत आयातक से निर्यातक बना है, लेकिन ये तस्वीर एक दिन में नहीं बदली। भारत का डंका वैश्विक बाजार में बज रहा है, तो इसके पीछे सधी रणनीति है, सटीक फैसले हैं, एक लीडर का विजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत इनोवेट के सूत्रधार हैं, जिनकी लीडरशिप में भारत रक्षा निर्यात क्षेत्र में सबसे तेजी से उभरता सुपर पावर बन रहा है। बहुत साहब देखिए कि पूरी दुनिया में इस वक्त युद्ध का नैरेटिव चल रहा है। हालात यह हैं कि कोई किसी को देखना, सुनना, समझना नहीं चाहता। एक दूसरे पे भरोसा ऑलमोस्ट खत्म है।
और ऐसे वक्त में, ऐसे नैरेटिव के दौर में आप देखिए कि नरेंद्र मोदी और भारत क्या कर रहे हैं। एक हाथ से चीन से डील कर रहे हैं, एक हाथ से अमेरिका से डील कर रहे हैं, और यह काम एक ही वक्त में हो रहा है, भारत में हो रहा है। भारत को इस स्टेज पर लाने वाले पीएम गेम चेंजर मोड को नई रफ्तार देने में जुटे हुए हैं, जिससे नए रिकॉर्ड बने, पुराने ध्वस्त होते रहे। भारत ने बार बार दिखाया है कि हम जो ठानते हैं वो हासिल करके ही रहते हैं। कुछ वर्ष पहले जब देश ने मेक इन इंडिया का संकल्प लिया था, तब कुछ लोगों ने शंकाएं, आशंकाएं जताई थी, लेकिन आज मेक इन इंडिया एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरा है। पिछले 11 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग लगभग 6 गुना बढ़ी है। पीएम मोदी की मेक इन इंडिया पॉलिसी ने भारत के डिफेंस सेक्टर की तकदीर ही बदल दी है। आज भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया के लिए हथियार बनाने वाली ताकत बनता जा रहा है। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में असीमित संभावनाएं हैं। साल 2013-14 में भारत का रक्षा उत्पादन 43,746 करोड़ रुपए के करीब था, लेकिन साल 2025-26 में ये प्रोडक्शन बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। भारत का रक्षा निर्यात अब पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़कर आसमान छू रहा है। साल 2014 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ 686 करोड़ रुपए था। अब ये नंबर 38,424 करोड़ रुपए के हाई पर है। देश में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाकर पीएम मोदी ने जादुई नतीजे हासिल किए हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारतीय रक्षा उत्पादन के पावर सेंटर बन चुके हैं। डिफेंस कॉरिडोर का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हथियार बनाने वाली कंपनियों को एक ही जगह बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन और टेस्टिंग की सुविधाएं मिलने लगी। इससे स्पीड बढ़ी है, लागत घटी है और विदेशी निवेश भी बढ़ा है। भारत रूस के साथ मिलकर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, AK-203 असॉल्ट राइफलें और T-90 टैंक बना रहा है। अमेरिका के साथ मिलकर भारत जेट इंजन GE-414 एरो इंजन का प्रोडक्शन कर रहा है। इजराइल के साथ भारत मिसाइल डिफेंस सिस्टम, UAV और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर काम कर रहा है। जर्मनी के साथ भारत पनडुब्बियों और एडवांस सेंसर, रडार और सोनार सिस्टम पर काम कर रहा है। फ्रांस की कंपनियों के साथ मिलकर एडवांस फाइटर जेट के इंजन और पनडुब्बियों के डेवलपमेंट पर तूफानी अंदाज में काम चल रहा है। दुनिया भारत को अब सबसे भरोसेमंद और पावरफुल पार्टनर मानने लगी है, जिससे साझेदारी में मुनाफा ही मुनाफा है। हालांकि पीएम मोदी के गेम चेंजर मोड का अगला स्टेप सबसे बड़ा सरप्राइज है। प्रधानमंत्री ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इनोवेशन की बूस्टर डोज दे दी है, जिससे अब नई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप टेक और डिफेंस इनोवेशन की जुगलबंदी भारत को वर्ल्ड लीडर बनाएगी।